मोदी का 50वां दौरा है। आज पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3,880 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। चंदौली गाजीपुर जनपद को भी बड़ी सौगात मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था का एसपीजी टीम ने संभाला है मोर्चा और एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 4,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होगी। सुबह करीब 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल सीएम योगी करेंगे पीएम मोदी की अगवानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए वाराणसी दौरा है, ऐसे में तमाम परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए बताया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं देखिए तो उसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर पीएम का आज 50वां दौरा है। 50,000 लोगों के शामिल होने का इसमें अनुमान है। 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ 3,880 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। चंदौली गाजीपुर जनपद को भी ये बड़ी सौगातें मिलेंगी। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो एसपीजी टीम ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो सुरक्षा में 4,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होगी। सुबह करीब 11 बजे वाराणसी आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम का 50वां दौरा है वाराणसी में, जिसको लेकर देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कई तरह के कार्यक्रम हैं। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे आज पीएम और बताया जा रहा है कि ये उनका 50वां दौरा होगा। काशी क्षेत्र के भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर देखिए मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? और देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम अपने 50वें दौरे पर आ रहे हैं वाराणसी। देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें तो प्रधानमंत्री का चूंकि ये 50वां दौरा है और निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व आयोजन है, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में, और वो तब जबकि वो उसका मुख्य राजनीतिक का शुरुआती से कैरियर पॉइंट न रहा हो। नरेंद्र मोदी गुजरात को बिलोंग करते हैं, लेकिन संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जिस तरीके से बनारस को अपनाया, और सामान्यता होता है कि देखिए प्रधानमंत्रियों की यदि हम बात करें, तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं वो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जीतते रहे हैं, लेकिन कितना उनके लिए काम किया है अगर उस नजरिए से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्ववर्ती तमाम प्रधानमंत्रियों को काफी पीछे कर दिया है। और ये 50वां जो दौरा है अपने आप में ये इंगित करता है कि कितने ज्यादा सेंसिटिव अपने संसदीय क्षेत्र और अपने क्षेत्र के विकास के लिए है। तो निश्चित रूप से ये परियोजनाओं की हम बात न करें कि कितनी परियोजनाएं हैं, ये देखा जाए कि कितना सेंटिमेंट उनका अपने संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। साल में 2-3 दौरे उनके होने ही होते हैं, चाहे तो आजकल रिमोट से भी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो जाता है, लेकिन जनता से रूबरू होना, यानी जनता से, आम अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से जो कनेक्ट होता है वो कोई सीखे तो नरेंद्र मोदी से सीखे। प्रधानमंत्री होने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में जाने के बाद वो अपने क्षेत्र में आना नहीं भूलते हैं। अभी तमाम विदेशी दौरों के बाद आए हैं तो वाराणसी का दौरा उन्होंने रख लिया और इस बार 3880 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, लगभग 44 योजनाएं हैं, जिसमें से 19 योजनाएं ऐसे हैं जो पूरी हो चुकी है, उसका वो जनता को लोकार्पण करेंगे और बाकी 25 योजनाएं जो हैं उनका वो शिलान्यास करेंगे। देखिए, एक बात हम यहाँ ये भी बता दें कि वाराणसी को बेस बना के प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं यहाँ की जनता को देते हैं, उस दिन बनारस लोकसभा से जुड़े क्षेत्रों के लिए नहीं होती है, बल्कि बगल का पड़ोसी जिला है, जौनपुर है, भदोही है, चंदौली है, आजमगढ़ है, इन सभी को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए परिवहन की कोई योजनाएं हैं, वो सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय मानक की सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं,
वो आसपास के जिलों को कनेक्ट करती है। पेयजल की योजनाएं हैं, उसका भी लाभ लोगों को मिलता है। तमाम जो स्वास्थ्य की योजनाएं बन रही हैं, हेल्थ के क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, उसका भी लाभ आसपास के जिलों को मिलता है। तो प्रधानमंत्री सिर्फ बनारस को नहीं देते बल्कि आसपास के लोगों को देते हैं। तैयारियों बिल्कुल। की यदि हम बात करें, अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे सभा स्थल के बेहंगम मंच को दिखलाएं। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये जो योजनाएं हैं 3880 करोड़ की, इसको वाराणसी की जनता को सौंपेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ ये मेहदीगंज है, मेहदीगंज में बगल में ही हेलीपैड बना है, यहाँ प्रधानमंत्री उतरेंगे और लगभग 1.5 घंटे यहाँ पे रहेंगे। यानी कुल जो उनका दौरा है वो वाराणसी में लगभग 2.5 घंटे रहेंगे और उसके बाद वो वापस पुनः दिल्ली चले जाएंगे। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि किस तरह की तैयारी है वहां पर। और देखिए 50,000 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उसको लेकर भी तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं। पुलिसकर्मियों की 4,000 यहाँ पर तैनाती की गई है। चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है कि जहां 365 दिन तीज त्योहार भी रहता है। तो आम जनपदों जिलों की यदि हम बात करें सुरक्षा, तो उससे एक स्पेशल यहाँ की एक व्यवस्था चलती है। एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ एक स्पेशल सेल ही है जो वीआईपीज़ के सिक्योरिटी के लिए काम करती है। और खासकर जब प्रधानमंत्री, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो फिर उस समय विशेष तैयारियां की जाती हैं। ये जो पुलिसकर्मी जो सामान्य तैनात है, तो सामान्य, इसके अलावा एनएसजी है, पैरामिलिट्री कमांडो है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है वो सब सारी चीजें पहले से फिक्स है। तो सुरक्षा की एक अभूतपूर्व व्यवस्था प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हम रहता है। और चूंकि इस बार और खासकर ये भी देखा जाता है रूट डाइवर्जन, तो चूंकि रूट डाइवर्जन या यातायात वाली इस बार बात नहीं है, क्योंकि सीधे एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से वापस वो लौट जाएंगे। तो देखिए दौरे में एक एक चीजों को भी देखा जाता है कि कोई भी प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो सड़कों को, यातायात को कम से कम रोका जाए, आम जनमानस को कम से कम असुविधा हो, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। तो अगर हम तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक तैयारी हो या सुरक्षा की तैयारी हो, वो सारी मुकम्मल व्यवस्था हो चुकी है। और अब फाइनल स्टेज में वीआईपी के आने से 2 घंटे 3 घंटे पहले जो एक रिहर्सल की प्रक्रिया होती है, वो सुबह 7 बजे से ही रिहर्सल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम जो सुरक्षा पॉइंट है वहां पे रिहर्सल हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं। एनएसजी कमांडो ने अपना जो स्थान है उसको सुरक्षित ले लिया है और अब लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। जी बिल्कुल, अब उनका इंतजार किया जा रहा है। और देखिए 11 बजे पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद आपका और तमाम जानकारी के लिए। देखिए पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है, बड़ी सौगात देने वाले हैं आज वाराणसी वासियों को। तो काशी वासियों को 3,880 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम के दौरे को लेकर देखिए वहां पर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था और आज उनके अगवानी करने के लिए भी वहां पर वो मौजूद रहेंगे। श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु। तो ये बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं। और